बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। उर्दू देश से मैं हूं अली हुसनैन नकवी। से बात करने के लिए हमने मुस्लिम लीग नून आज़ाद कश्मीर के नायब सदर भी हैं, सीनियर पॉलिटिशियन हैं जनाब चौधरी यासीन गुलशन साहब। हमने उनसे वक्त लिया है और उनसे आज के प्रोग्राम में हम गुफ्तगू करेंगे। सर, आपका वक्त देने का बहुत शुक्रिया। सर, आपका जो सियासी सफ़र है वो आप उसका आगाज़ कहाँ से हुआ और आपने इस सियासी सफ़र में अपने हलके के लोगों को डिलीवर क्या किया और ख़ुद क्या गेन किया? मैंने सियासत जो है पुराने वक्त की जो ठेकेदारी सिस्टम था यहाँ का, जो सूरत हाल थी, उसको मैं ज़ाती तौर पर पसंद नहीं करता था। तो मैंने 1987 से पहले एक सियासी कारकुन की हैसियत से काम करता रहा, लेकिन बाज़ाब्ता ना किसी जमात में शामिल था और ना कोई इस तरह का वो मैंने काम किया। फिर 1987 से पहले, बल्कि 87 में भी मैंने मुस्लिम कॉन्फ्रेंस में शमूलियत की और करने के बाद टिकट लिया ज़िला कौंसिल का। तो सबसे पहले 1987 में मैं डिस्ट्रिक्ट कौंसिल का इलेक्शन लड़ा, उसमें अल्लाह ने कामयाबी दी, कामयाब हो गया। और फिर मैंने बड़ी शौक़ थी लोगों की खिदमत करने की, सड़कें बनाने की, उनकी जो ज़रूरत थी वो पूरी करने की, जो उनकी तकलीफ़ें थी उसको दूर करने की। तो मैंने फिर ज़िला कौंसिल से सियासत अपनी शुरू की और छोटे मोटे काम जितने भी थे यहाँ यूनियन कौंसिल की हद तक वो करता रहा लोगों के साथ मिल के, ताकि लोगों को सहार सहूलत पहुँचा। फिर उसके बाद 87 में डिस्ट्रिक्ट कौंसिल का मेंबर बना और उसके बाद ये हुआ कि फिर मैं असम्बली का 2001 में मैंने मुस्लिम कॉन्फ्रेंस ने मुझे टिकट दिया, तो मैं मेंबर आला मेरे ख़िलाफ़ यहाँ एक बड़ा इत्तेहाद बन गया। असगर फंदी साहब और क़य्यूम न्याज़ी साहब का दोनों इकट्ठे हो गए। बिल्कुल। तो उनको शिकस्त हुई और मैं उस वक़्त 37,500 थे या मेरा ख्याल 4,000 के लगभग लीड से मैं जीता। ये जो बरादरीज़म है और जो इलाकाइज़म है, ये यहाँ की जो रवायात थी, इनको तोड़ने की बुनियाद आपने रखी। आप क्या समझते हैं, आप इसमें कामयाब हुए या नहीं हुए? हमने कोशिश की और काफ़ी हद तक इसको दूर किया। और ख़ासकर मैं अपनी बात करता हूँ कि मैंने इसके ख़िलाफ़ बहुत जहाद की है, जंग लड़ी है, और अल्लाह के फजल करम से कोई ऐसा काम मैंने ख़ुद भी नहीं किया और कोशिश यही करता रहा कि ये बेहतरी की तरफ हम जाएँ। लेकिन अब सूरत हाल जो है कि आपको इल्म है सारी सूरत हाल का कि हमारे लोगों की सोच और फ़िक्र क्या है। लोग बरादरीज़म के बगैर आगे चलते ही नहीं हैं। ऐसा ही सर, पाकिस्तान में मुस्लिम लीग नून के कायद जो हैं मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब, उनका एक बयानिया था, नारा था, वोट को इज़्ज़त दो। वो तो वहाँ पे तो माज़रत के साथ ज़मीं बोस होता हमें नज़र आया भी है और है भी। आज़ाद कश्मीर में इस बयानिया की इस वक्त क्या सूरत हाल है और मुस्लिम लीग नून की जो सियासी पोजीशन है वो क्या है? मुस्लिम लीग नून की जो बात मियाँ साहब ने कही, वो उसका जवाब मियाँ साहब ही दे सकते हैं, मैं नहीं दूंगा आपको। आप आज़ाद कश्मीर में ये नायब नहीं सदर हैं मुस्लिम लीग नून के, मैंने नहीं इसलिए स्पेसिफिकली आपसे आज़ाद कश्मीर के हवाले से बात की है। आज़ाद कश्मीर की ये सूरत हाल है जी कि आज़ाद कश्मीर में हम कोशिश कर रहे हैं कि इस बयानी को आगे ले जाया जाए, लेकिन बदबख्ती ये है कि बस सूरत हाल ये है कि पूरी जब सारी कौम बिगड़ जाए, हर आदमी का जहन ख़राब हो जाए और मामला माइनस की तरफ चला जाए, तो फिर बड़ा मुश्किलात होते हैं। लेकिन आस्ता आस्ता हम कोशिश कर रहे हैं कि इस तरफ जाया जाए और बेहतरी की तरफ बेहतर किया जाए। सर, 2016 में आज़ाद कश्मीर में मुस्लिम लीग नून की हुकूमत बनी और वो जो टेन्योर था 2016 से ऑनवर्ड जो था, उसमें वफाक ने अच्छे अंदाज में बहुत कोऑपरेट किया आज़ाद हुकूमत के साथ, फ़ंड भी आए, सब कुछ हुआ। यहाँ पे ये तो नहीं हम कह सकते कि 100% ग्राउंड के ऊपर वो चीज़ें मतलब लगी हैं, लेकिन हम ये ज़रूर कह सकते हैं कि जो फंडिंग वफाक से मिली, ग्राउंड के ऊपर वो किसी न किसी हद तक नज़र भी आई है। इस सब के बावजूद फिर क्या वजह बनी कि 2021 में ये जो इलेक्शन हुआ, उस इलेक्शन में मुस्लिम लीग नून जो है वो डबल फिगर में भी नहीं दाखिल हो सकी? बात यह है जी कि लोगों की सूरत हाल ऐसी हो गई है कि हर आदमी का ये जहन हो गया कि दूसरे को दाव लगाना है, पैसे भी ठीक मिले और काम भी अच्छी हो गई। जो पैसे मिले, मैं आपको इस बात पे चैलेंज करता हूँ और ये कहता हूँ कि मेरे हल्का इंतखाब में आप चेक करें, देखें, मैंने अपनी इस दौरानिए में 6, 7, 8 स्कूल हाई स्कूल बनवाए। फिर तवज्जो दी स्कूलों पे कि जहाँ दूर के इलाके थे
वहाँ स्कूल करवाए, मिडिल कराने की कोशिश की, जब मिडिल से फिर आगे बढ़े तो हाई स्कूल भी कराए। जो क्वेश्चन था वो थोड़ा सा डिफरेंट ये था कि ये आपने बयान किया कि आपने अपने हल्के में काम किए, इसी तरीके से बाकी भी हमने देखा, बाकी नहीं बाकी भी जो हल्के हैं आज़ाद कश्मीर में ओवरऑल जो मुस्लिम लीग नून वो कुछ ना कुछ डिलीवर करती ज़रूर नजर आई। मेरा ये क्वेश्चन ये है कि इसके बावजूद अब जब इलेक्शन हुए हैं ये 2021, मुस्लिम लीग नून डबल फिगर में भी नहीं दाखिल हो सकी, उनकी जो असम्बली की जो नशिस्तें हैं। वो बदनसीबी हमारी ये है कि इस इलाके की जहाँ भी काम किए लोग वोट नहीं देते। ये इतने काम मैंने किए, हर बंदा ये कह रहा था कि आप इलेक्शन जीते हुए हैं और मुझे वोट नहीं दिए, और ज़्यादा बरादरी ने नहीं दिए। वो क्यों नहीं दिए कि मैं वो इस इज़्म को, बरादरी इज़्म को ख़त्म करना चाहता था। उसमें वो जो ज़हनी तौर चाहते थे कि जो काम भी हो हमारा ही हो। हालांकि आप अक्सरियती बरादरी को लीड कर रहे हैं जी, यहाँ पे। चपरासी भी लगे तो हमारा लगे, क्लर्क लगे तो हमारा लगे, बाकी बरादरी का NTS हो गया था, मेरिट का था, वो NTS वाले लगे तो गरीब लोग लगे उसमें। लेकिन बदनसीबी ये है कि वो जो लगे वो भी ये कहते थे जी कि हम मुकाबले के इम्तहान पास करके आए, इनकी क्या है। जो नहीं लगे वो भी हमारे खिलाफ हो गए, जो लगे वो भी हो गए। लोगों का मुतालबा ये है कि जो हेल्थ की फैसिलिटीज़ हैं यहाँ पे, बिलखसूस मैं मंढोल की अगर बात करूँ, बल्कि वहाँ पे मुझे बताया भी है किसी ने कि डिस्पेंसरी आप लेके आए और वो ये जो दौर चल रहा है जब तनवीर इलियास साहब वज़ीर आज़म थे वो वहाँ से ख़त्म हो गई, नहीं, ये और फिर BHU और RH इस तरीके की जो फैसिलिटी हेल्थ की हैं वो मैं बता रहा हूँ। हमारा हॉस्पिटल में, यहाँ हॉस्पिटल का ऐलान करवाया अस्कर फंदी साहब ने, किया कब, 96 में, 96 में बैरिस्टर साहब ने, बैरिस्टर सुल्तान महमूद वज़ीर आज़म थे। उसके बाद ना ज़मीन का कोई मामला था, ना कुछ कोई था ही नहीं। फिर मैंने स्टार्ट ज़ीरो से किया। आज हॉस्पिटल की आप बिल्डिंग देखें, वो बनवाई, डॉक्टरों की पोस्टें सारी की। लेकिन इस वक्त भी बदनसीबी ये है कि वो डॉक्टर तो मंजूर हैं, लेकिन मैं हार गया तो बस वो फारग हो गया, वो सारा को डॉक्टर देता ही नहीं है, ना DG, ना कोई हॉस्पिटल वाले, ना हुकूमत की कोई दिलचस्पी है कि उधर हमारा हॉस्पिटल है। तो मंडोल के लिए उन्होंने हॉस्पिटल के लिए तो कभी नहीं कहा, उन्होंने कहा हमारी डिस्पेंसरी जो है ये बेहतरीन चल रही है। उन्होंने एक सड़क मांगी कि हमें ये सड़क दें, तो मैंने वो सड़क 20 लाख की दी। वहाँ लोगों की डिमांड थी ज़िला, अब्बासपुर ज़िला नहीं बना सका मैं, नहीं बन सका, उसकी वजूहत थी। ज़िले बनते हैं इलाकों पे, इलाकों पे बनते हैं, ऐसा ही है। हमारा यहाँ सूरत हाल जो है वो ये इस वजह से ख़राब हुई कि ये बेड़ी गली का जो आदमी है, या बेड़ी गली से 7 गंभीर का है, या नीचे सिर कुकुटे यूनियन कौंसिल में, वो अब्बासपुर नहीं आना चाहता, अब्बासपुर के ज़िले तहसील के साथ नहीं शामिल होना चाहता। अब ज़बरदस्ती किस तरह किया जाए, वो मार्शल लॉ लगा के हम लोगों को किस तरह ला सकते हैं यहाँ के, भाई ज़बरदस्ती नहीं, वो तो हाल नहीं है। ये बुरी बात हुई है। अब लोगों को उनकी मर्ज़ी पे छोड़ा कि भाई ठीक है, अगर नहीं जाना चाहते ना जाए, फिर ज़िला नहीं बन सकता। बड़ा मुतालबा यही था। बाकी जो बड़े बड़े काम हैं यहाँ, डिग्री कॉलेज भी हैं, बल्कि अब तो पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज भी हो गए हैं। वो आपके हल्के को ये एजाज़ हासिल है, सियासी इख्तलाफात अपनी जगह, कि यहाँ से सरदार अब्दुल क़य्यूम खान नियाज़ी साहब वज़ीर आज़म मुंतखब हुए। जी, आप क्या समझते हैं कि नियाज़ी साहब का वज़ीर आज़म बनना, यहाँ से मुंतखब होना वज़ीर आज़म, ये इस हल्के के लिए कितना रूटीन से हट के फ़ायदेमंद साबित हुआ? कोई फ़ायदेमंद हुआ ही नहीं है, बल्कि नुकसान हुआ। मेरी स्कीमें में उठाकर, जिस तरह मैंने पहले जिक्र किया था कि यहाँ की सड़क पेमर चली गई, और बहुत सारे मामला जो हैं वो यहाँ से ख़राब हुए। नियाज़ी साहब तो अनवार उल हक सब लेके गए ना, अनिवार्य लेके गए, वो बाद में वज़ीर आज़म आया, ये पहले वज़ीर आज़म थे। ये मतलब कम लेकिन अज़ कम अब बचा भी नहीं सके। बचा नहीं सके। अब मेंबर असम्बली तो अब भी वो हैं ना, जी बिल्कुल ऐसे हैं। लेकिन लोगों के पास ये रोते हैं कि जी मेरी सुनता कोई नहीं है। फिर जिस मेंबर असम्बली की कोई ना सुने तो फिर क्या होगा। मुस्लिम लीग नून के हवाले से हम बात कर रहे थे, सियासी पोजीशन मुस्लिम लीग नून की आपको क्या बनती हुई नज़र आ रही है आमदा इलेक्शन में? ये जमात का जो लीडर हैं, सदर हैं, अब एक कमेटी भी बनी है। ये फ़ैसला अब तो मैं नहीं कह सकता कि क्या बनेगा। अगर वो टिकटों की तकसीम बेहतर करेंगे, ठीक करेंगे, जो सूरत हाल हल्के की आप भी इस वक्त समझते हैं, देख रहे हैं कि वो क्या रहा है हल्के के अंदर। मैं 2010 में इलेक्शन ना मुस्लिम लीग नून में शामिल हुआ। 2010 में मियाँ साहब ने जमात का ऐलान किया पंजाब हाउस में, साथ ही 11 का इलेक्शन आया था, 11 का मुझे टिकट मिला तो मैं इलेक्शन जीत गया। 11 के बाद फिर इलेक्शन हुआ कब,
कि 16 में वो भी जीत गया। यानी मैं इलेक्शन लड़ा हूँ न्याजी से, मैं सिर्फ ये इलेक्शन आ रहा, ये जो 2021 का है। 21 वाला इलेक्शन है। उससे पहले जो 6 का भी हारा था, लेकिन वो हारा नहीं था। वो अब कुछ बातें इंटरव्यू में करने की नहीं है। वो बटल के मकाम पे जो बात हुई, वहाँ वोट मोहरें लगी या जिस तरह भी हुआ बहुत सारा हुआ, तब मुझे 55 वोटों से हराया गया था। तमाम रिजल्ट कलेक्ट करके कि ये कितना जीत रहा है, तो इस वो वोट मेरे ख़राब किए, डबल मोहरें लगाएं, सब कुछ किया एक जगह पे बैठ के, तो मुझे हराया गया और वो इलेक्शन में हरा। अब की भी सूरत हाल आप हल्के की जानते हैं कि ब्लास्ट करने वाले लोग बाहर से दाखिल हो गए, हम लड़ेंगे जी, वो क्यों लड़ रहे हैं वो उसका सर उसी तरफ आते हैं। मैंने आपके हल्के का विजिट भी किया है, लोगों की राय पिछली बार की निस्बत इस बार कुछ मुख्तलिफ नज़र आ रही है हमें। जी। लेकिन सर मुस्लिम लीग नून में अब वही बात आ जाती है कि बाहर से लोग भी दाखिल होने वाली बात। हाईलाइटेड कैंडिडेट आप तो चले पुराने हैं, मैं फिर भी कहूँगा हाईलाइटेड कैंडिडेट आप हैं और एक उसामा जाहिद साहब का नाम आ रहा है। मैंने इलेक्शन लड़ना है, टिकट मिले या ना मिले, टिकट ना मिला तो आज़ाद लड़ूंगा। तो आप क्या समझते हैं कि अगर आप आज़ाद हैसियत में इलेक्शन लड़ते हैं तो उसामा जाहिद साहब को मुस्लिम लीग नून का टिकट अगर मिलता है, वो किसके वोट मुतासर करेंगे? वो वोट मेरे नहीं मुतासर करेंगे। इस हल्के के अंदर जो नून लीग के वोट हैं वो आपको भी थोड़ा बहुत इल्म होगा। मैं जब इलेक्शन नहीं लड़ूंगा फिर पता चलेगा कि मुस्लिम लीग नून को कितने वोट मिलते हैं। उसामा जाहिद को स्टेशन पे मोहरें लगा के अगर वोट कोई डाले, टिकट दिलाने वाले डालें या कोई और डाले, तो वो तो अलग बात है। वो नहीं कहता, वो 47 वाली बात है जो पाकिस्तान में चल रही है, इधर भी वो हो जाए। नहीं, उसका खौफ आपको मौजूद है वैसे, नहीं है। 47 वाले का। वो काम इधर भी चल जाए तो फिर तो सूरत और कुछ और ही होगी। लेकिन अगर लोगों से वोट डलवाएंगे, दयानतदारी से इलेक्शन हुए, फिर इलेक्शन हुए, तो फिर उस वक्त देखना। क्यों न्याजी साहब भी इलेक्शन लड़ते हैं और उसामा जाहिद साहब अगर आज़ाद हैसियत में इलेक्शन लड़ते हैं, तो उस सूरत में मुझे बताएं कि क्या उसामा जाहिद साहब आपके वोटों के ऊपर असरअंदाज हो सकते कोई हैं? नहीं हो सकते। न्याजी साहब के ऊपर असरअंदाज होंगे वो? नियाजी साहब पे भी नहीं, वो किसी के पे नहीं होते हैं जी। ग्रुप बंदी के हवाले से बताएं मुझे कि जमात के अंदर क्या कोई ग्रुप बंदी है या कोई ग्रुप बंदी नहीं है। तो आप फिर टिकट के हवाले से आप पूरी उम्मीद है कि आपके रास्ते में कोई रुकावट नहीं आएगी? मैं तो पूरे मेल हूँ। वैसे भी जो सूरत हाल सामने नज़र आ रही है उसमें तो हर आदमी जो है अकल शौर रखता है। उसामा को किस बेस पे कोई टिकट देगा? बेस तो सर जो बयान कर रहे हैं वो आपके बयान। बेस अगर बयान मैं करता हूँ तो क्या मुझे नहीं करना चाहिए इसमें? कोई नहीं, उसको टिकट मिलेगा ही नहीं इस सूरत हाल में। सर आपके वक्त देने का बहुत शुक्रिया और आपके लिए आमदा इलेक्शन के लिए आपके लिए नेक ख्वाहिशात भी हैं। हमारा आज का ये प्रोग्राम यहीं तक था, हमें अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।